आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है, ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्र हित में जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र पर, और हमारा जो केंद्र बिंदु है वो आगामी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी या कॉलेज शिक्षक भर्ती परीक्षा है। हम उसमें विभिन्न पक्षों पर बात कर चुके हैं, हिंदी भाषा के साहित्य पर बात कर रहे हैं, और साथ ही जो पाठ्यक्रम में समावेशित कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं हैं, हम उन पर भी बात कर रहे हैं। तो जब हम महत्वपूर्ण कवियों में देखते हैं तो वहां पर घनानंद शुमार है, और घनानंद कवित्त भी, जो कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र जिसके लेखक हैं, उसे पाठ्यक्रम में समावेशित किया है, और उसके प्रारंभिक जो 25 पद हैं उसको पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया है। जैसा कि हमें पता है कि हिंदी साहित्य की लगभग 1 सहस्र वर्षों की जो दीर्घकालीन परंपरा रही है, उसमें जिसे 3 वृहत खंडों में विभाजित किया जा सकता है, आदि, मध्य और आधुनिक काल। और आदिकाल की यदि हम सामग्री को देखें तो हम उसे देख चुके हैं कि रासो साहित्य, रास साहित्य, जैन, सिद्ध और नाथ साहित्य का हमने अध्ययन किया। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, जिसमें पूर्व मध्यकाल में हमने भक्तिकाल की बात की, और उत्तर मध्यकाल में हम रीतिकाल की बात करते हैं। रीतिकाल में भी 3 महत्वपूर्ण काव्य धाराएं हैं, जिसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा कहते हैं। रीति काव्य की बात करें तो वहां पर स्वच्छंद काव्य रीति मुक्त काव्य धारा में आता है, और जहां पर स्वच्छंद काव्य की हमने बात की कि स्वच्छंद काव्य भाव भावित होता है, बुद्धि बोधित नहीं, और उसमें आंतरिकता और सहजता उसका सर्वोपरि गुण है। और स्वच्छंद काव्य में जो सारी साधन संपत्ति है वो भाविक रहती है, भावों के अधीन रहती है, और कवियों की अनुभूति ही उसका मुख्य आधार है। तो जब हम रीति मुक्त काव्यधारा की बात करते हैं, जहाँ पर प्रेम संवेदना की अभिव्यक्ति है, जहाँ पर लौकिक प्रेम जो है कब अलौकिक की ओर मुड़ जाता है उसकी बात की जाती है, और जो रीति परंपरा की बंधी बंधाई जो काव्य परंपरा से आगे बढ़कर कुछ कविताएं कर रहे थे, और वो कहते हैं कि जग की कविताई के धोखे रहे, यहाँ प्रवीणन की मति जाति जकी। तो ऐसे जो रचना करने वाले हैं उसमें हम घनानंद को पाते हैं, और वो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो घनानंद की रचना में कुछ ऐसी विशेषता थी, ऐसी सूक्ष्मता थी जो सबके लिए सुलभ नहीं थी। इसीलिए कहा गया कि काव्य मार्ग के प्रवीण पथिक भी उसे देखकर चकपकाते थे, चकित रह जाते थे। ये कठिनाई न रसखान की कविता में थी, न आलम की कविता में, न ठाकुर की कविता में, न बोधा की कविता में, और न द्विजदेव की कविता में। तो घनानंद की प्रेम संवेदना चाहे जितनी गहरी, चाहे जितनी मार्मिक हो, लेकिन उसके संबंध में कठिनाई कोई थी ही नहीं। वो प्रेम की भावना को पहचानते थे, और बहुत अधिक उनकी विशेषताएं थी, जिसमें लक्षणा के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग्य अधिक दिखाई देते थे। जहाँ लक्षणा और व्यंजना के जो अर्थों तक पहुंचने की क्षमता जो थी वो उनमें थी, और वो कविता को नीरस नहीं बनाते थे। तो ये घनानंद की कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी अर्थ संपत्ति, उनकी मौन की विशेषता बताते हुए वाणी को एक विशेष अर्थ तक पहुंचना पड़ता था। उनकी विरह साधना में, काव्य साधना में समरसता है। ये सारे उनकी घनानंद की कविता की विशेषता है। हमने उनके ग्रंथ देखे, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केल्ली वली, इश्क लता, ब्रज विलास, कृपानंद और गोकुल गीता। तो जब हम उसमें जब देखते हैं, घनानंद की कविता को देखते हैं, तो वहां प्रेम का स्वरूप जो है अत्यंत सूक्ष्म है, और उसकी जो गंभीरता है वो अगाध है, और यह रूप हर किसी को नहीं दिखता। और इस रूप को देखने के लिए हमें वहां पर
नेह की पीर तकी, समुझे कविता घनानंद की जिन आखिन नेह की पीर तकी। तो वहां पर नेह की पीड़ा को समझने का सामर्थ्य होना चाहिए, वही घनानंद की कविता को समझ सकता है, ऐसा ब्रजनाथ कहते हैं। तो हमने इनसे संबंधित जो एक पद है हम वो देख चुके थे। हम महत्वपूर्ण किन किन लोगों ने, किन किन साहित्यकारों ने, किन किन आलोचकों ने घनानंद के विषय में महत्वपूर्ण उद्धरण दिए हैं जो कि परीक्षापयोगी है, हम उनकी बात कर चुके हैं। साथ ही जो एक कवि प्रशस्ति के रूप में हमने ब्रजनाथ जिस जी का जो वहां पर सवैया पढ़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि नेहि महा ब्रजभाषा प्रवीण, ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। ये अक्सर पूछा जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि इसके इस प्रशस्ति के कर्ता कौन है, इसलिए हमने ये जो पहला वहां पर सवैया लिया था। ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में और ये प्रारंभिक पंक्तियां पूछ ली जाती है, तो वहां पर हमें ये ध्यान होना चाहिए कि इस प्रशस्ति के कर्ता हैं घनानंद कवित नामक संग्रह के संकलियता श्री ब्रजनाथ, जिसमें घनानंद की कविता का बखान करने वाले में भी किन गुणों की आवश्यकता होती है वो बात यहाँ पर की गई है। तो ये परीक्षापयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये सवैया। और जब हम बात करते हैं कुछ अन्य पंक्तियों की, तो ये भी आप ध्यान रखें कि अतिसूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेको सयानप बाक नहीं, तह साच चले तजी आपन पो, जिजके कपटी ज निशाक नहीं। ये भी जो महत्वपूर्ण पद है जिसके लिए पूछा गया है, अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह कुछ और पंक्तियां हैं कि तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। तो ऐसी पंक्तियां भी अक्सर पूछी गई हैं जो नेट की परीक्षा है या पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी तरह रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारी। देखिए ये जो पंक्ति है मतिराम के बहुत अधिक निकट लगती है, लेकिन ये वास्तविकता में घनानंद की है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। इसी तरह जो तीछन ईछन बान बखान, पैनी दसाही लिसान चढ़ावत, ये पंक्ति भी पूछी गई है। इसी तरह ऐसे बीर पौन, तेरो सबे और गौन वारी, तो सो और कौन मने ढर के ही बानी दे। तो एरे बीर पौन, तो ये पंक्ति भी घनानंद की है, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह एक और जो परीक्षापयोगी है कि प्रेम की महोदधि अपार हैरी के विचार खरे, अवरन भरे है उठी जान को। ये जो पंक्तियां हैं ये इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछी गई है। इसी तरह जो हम बात कर रहे हैं जो ब्रजनाथ जी के लिखे हुए हैं, ये नेट दिसंबर 2008 में ये पूछा गया है कि भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्त बखाने। पंक्ति के रचयिता किसने की है पंक्ति की रचना, तो ब्रजरत्न दास ने की है। इसी तरह रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, ये किसकी पंक्ति है, ये भी नेट जून 2008 में पूछी गई है और ये घनानंद की पंक्ति है। तो ये आपको ध्यान रखनी है ये पंक्तियां। हम घनानंद कवित्व के प्रारंभिक जो 25 पद हैं जो कि पाठ्यक्रम में समावेशित हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं। और जो पहला पद आता है जो मूल ग्रंथ है उससे हमने ये संकलित किए हैं, हमने इनका चयन किया है और वहां पर हम अध्ययन सौलभ्य की दृष्टि से इनका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि इसका भाव पक्ष और कला पक्ष से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और वहां पूछ लिया जाएगा कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। विरह की, चूंकि विरह का मार्मिक चित्रण घनानंद करते हैं, तो वहां पर विरह की दशाओं का बात पूछी जा सकती है, उसकी कला पक्ष पर बात पूछी जा सकती है। तो उन सभी को हम ध्यान में रखते हुए अध्ययन आज यहाँ सतत करेंगे। तो जो पहला पद है कि लाजने लपेटी चितवनी, भेद भाई भरी, लसती ललित लोल चक तिरछानी में। देखिए लसती ललित लोल अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आ रहा है। और जब हम इस समूचे पद को देखते हैं तो जो प्रेयसी का जो रूप वर्णन है वहां पर इसमें किया गया है, तो ये आप एक ध्यान रखें कि प्रेयसी के रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है और किस प्रकार उस रूप में नेत्र, मुख, भाल, मुस्कान, उसकी वाणी और गति, उसके शारीरिक गति यति की मुद्रा का उल्लेख है। देखिए जो नायिका भेद
की बात है या नायिका के रूप सौंदर्य की बात है, वो अक्सर ये जो रीतिकालीन जो कवि हुए हैं वो उसके रूप वर्णन का कार्य कोई ना कोई सखी करती है। लेकिन यदि हम स्वच्छंद काव्य परंपरा में देखते हैं तो ये जो रूप वर्णन है वो प्रेयस के द्वारा ही होता है। ये बात आप एक ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी इसमें प्रेयस के माध्यम से नायिका का जो रूप वर्णन है वो उसका बात की जा रही है कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी। तो यहाँ पर लपेटी मतलब जो लिपटी हुई है उसकी बात की जा रही है। भेद भाय, यहाँ रहस्यात्मक भाव की बात की जा रही है। भेद भाय भरी, लोल का मतलब होता है चंचल, और जब हम चख की बात करते हैं, चक्षु है यहाँ पर इसका अर्थ, और तिरछानी जो तिरछी उसकी नजर है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाय भरी लसती ललित लोल चख तिरछानी में, कि जब प्रेमिका जब अपने चंचल जो उसके नेत्र हैं, लोल का मतलब है चंचल, तो जब अपने चंचल नेत्रों को जो तिरछा करती है तो वो रमणीय जान पड़ती है। लसती मतलब दिखाई देती है, वो रमणीय दिखाई देती है, और वो जो नेत्रों का तिरछापन जो है वो लाज में लिपटा हुआ रहता है। वो दृष्टि जो है लाज में लिपटी रहती है और साथ ही रहस्य से भरी रहती है। वो बहुत गूढ़ भावों को अपने भीतर समावेशित की हुई रहती है कि उसके जो रहस्यमय संकेत है उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। तो उसमें जो वो दृष्टि है उसमें विविध प्रकार के जो रहस्यमय भाव है वो उसमें भरे वहां पर जान पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बात घनानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि नेत्रों का जो तिरछापन है वो किससे लिपटा रहता है, लज्जा से लिपटा रहता है, और साथ ही वो दृष्टि जो है रहस्यमय गूढ़ संकेतों से युक्त करती है। तो जो तिरछी चितवन है वो कुछ संकेत करती रहती है, प्रेम की अनुभूति व्यक्त करती रहती है। ये सारी बात यहाँ पर कहते हैं। अब छवि को सदन गोरो भाल वदन, कि उसकी जो उसका गौर वर्ण जो है, उसका जो मुख सौंदर्य जो है वो उसका घर है, उसका गौर वर्ण ही मुख सौंदर्य का घर है। छवि को सदन, छवि मतलब मुख सौंदर्य, सदन मतलब घर, तो उसका घर क्या है, जो उसका गौर वर्ण का मुखमंडल है वो ही उसका गौर वर्ण ही मुख सौंदर्य का घर है। भाल वदन रुचिर, यहाँ रुचिर की बात की जा रही है, तो उसका भाल जो है वो शोभामय है, शोभायुक्त है। रस निचुरन मीठी मृदु मुस्कानी में, मुस्कानी उसकी मुस्कान की बात की जा रही है कि जब वो मुस्कुराती है, वो उसके मंद मंद जो उसकी मुस्कुराहट है तो उसमें कोमलता और माधुर्य के भाव है, और ऐसा लगता है कि एक तरह का विशेष रस जो है वो निचुड़ रहा है, वो चू रहा है, वो टपक रहा है। तो मुस्कुराने के साथ उसकी मुस्कुराहट की जो बात है, जो रसयुक्त है, वो कोमलता युक्त है और माधुर्य के भाव से भरी हुई है, उसका बात यहाँ पर घनानंद उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब मुस्कुराने के साथ जब वो हंसती है तब क्या बात है, वो बात उस आगे घनानंद स्पष्ट करते हैं कि दसन दमक, दसन कहते हैं दांतों की चमक को, दसन दंत को कहते हैं, और दसन दमक दांतों की चमक, फैली ही में मोती माल होती, कि उसकी बात मुस्कान से युक्त होती है, और मुस्कान करते हुए हंसते हुए जो बात करने में दांतों की जो चमक है वो ऐसी फैलती है कि मानो जो उसके दंत पंक्ति का जो प्रकाश है वो उसके वक्ष पर मोती की माला हो गया है। तो उसकी जो हंसी है वो कांति युक्त है, एक तरह का प्रकाश प्रतिबिंब वहां पर कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसके हृदय पर जो मोतियों की जो माला है वो उसी का प्रतिबिंब है, उसके दंत पंक्ति का प्रतिबिंब है। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, तो जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो जब प्रिय से प्रेम पगी जो बातें करती है, लड़की का मतलब यहाँ है ललक कर, खुश होकर, जब वो प्रेम पगी जो बातें करती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है कि वह प्रिय से ललक कर बातें करती है। पिए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, तो वो प्रिय से ललक कर जो प्रेम पगी बातें करती है, और उसी ललक के कारण उसकी दंत पंक्ति
खुल जाती है और उसका प्रकाश जो है वो ऐसा लगता है कि उसके हृदय पर जो मोतियों की माला पड़ी है उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। तो एक तरह से जो दंत पंक्ति का जो प्रकाश है मोतियों की माला पर प्रतिबिंबित होता हुआ सा जान पड़ता है। आनंद की निधि, निधि का मतलब होता है कोश, तो जो आनंद का कोश है, जगमगाती छबीली बाल, अंगनी अनंग रंग हुरी मुरी जाने में। तो यहाँ पर मुरी का मतलब है मुड़ जाने में, मुड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ ढुरी का मतलब है ढुलकना, एक तरह से ढुरी शब्द आएगा यहाँ पर, इसे ढुरी मुरी जाने में, अनंगी अनंग रंग ढुरी, इसे ढुरी समझे, इसे ढुरी पढ़े। और जब ढुरी की बात करते हैं तो ढुरकना, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार निकलेगा कि वह सौंदर्यमयी जो बाला है, जो युवती है, वो आनंद के कोश के रूप में, आनंद के खजाने के रूप में, वे जो छबीली बाला है, वो जो यौवना है, वो जगमगाती रहती है। और ये इस जगमगाहट की जो छटा है उस समय प्रतीत होती है जब वो मुड़ती है, और जब वो मुड़ती है तो जो उसका रूप सौंदर्य है उसमें जो सौंदर्य की जो छटा है वो हर अंग प्रत्यंग में वो छेड़ने लगती है, वो प्रतीत होने लगती है, वहां पर वो सौंदर्य विशेष रूप से प्रकट हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं। अनंग का मतलब देखिए, काम का वर्ण जो है श्याम वर्ण का होता है, और उस श्यामता पर यहाँ पर, उस श्यामता की बात यहाँ पर की गई है। जब हम इस पद को देखते हैं तो देखिए, लोल चख जो है, इसमें नेत्रों की चंचलता का वर्णन यौवन में करना का भी एक परंपरा है और वास्तविकता भी है। जो नेत्रों की चंचलता जब सौंदर्य वर्णन की जाती है तो उसमें किया जाता है। भाल का वर्णन यहाँ पर किया जाता है, तो ये जो भाल का वर्णन जो है वो अक्सर युवतियों का होता है, पर उसकी विशालता का वर्णन युवक या पुरुष में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर रुचिर भाल कहा गया है। ये मनहरण कवित्व है, जिसके प्रत्येक चरण में यदि हम देखें तो 16 और 15 के विश्राम से कुल 31 वर्ण होते हैं। ये ध्यान रखें, 16 और 15 के विश्राम से 31 वर्ण होते हैं, और जो अंतिम अर्थात 31वां वर्ण जो होता है वो सदैव गुरु होता है, और इसे इसीलिए घनाक्षरी भी कहते हैं। अब ये कवित्त देखिए, शब्द का प्रयोग यहाँ पर घनानंद कवित्त हम कह रहे हैं, तो कवित्त शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में है। इस संग्रह का नाम भी घनानंद कवित्त है, लेकिन इसमें कवित्त का अर्थ ऐसा नहीं कि केवल मनहरण या घनाक्षरी जो छंद है उसका ही प्रयोग किया गया है, वरन इसमें सवैया, छप्पय, अनंग शेखर छंदों के अतिरिक्त दोहे और सोरठे का भी प्रयोग है। तो यह कवित्त शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो कवित्त छंद है, जिसमें कि जिसे घनाक्षरी भी कहा जाता है, उसका ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये एक बात ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पहला जो हमने कवित्त पढ़ा। जो दूसरा इसमें जो आपके समावेशित है इसके पाठ्यक्रम में, तो वहां पर सवैया है, इसे ये सवैया है, इसे ध्यान रखें। तो जब हम सवैया की बात करते हैं तो जो सवैया है उसमें 8 सगण होते हैं, जो हम और अध्ययन करेंगे। 8 सगण हैं, और जो एक तरह से 24 वर्ण वहां पर पाए जाते हैं। 8 सगण और 24 वर्ण वहां पर होते हैं। सगण का मतलब है लघु, लघु और गुरु की योजना होती है, जैसे झलके तो लघु, लघु और गुरु, इस तरह योजना होती है। तो ये जो सवैया प्रसिद्ध सवैया है, और इसमें भी जो नायिका है उसकी जो रूप छटा है उसका वर्णन किया गया है, उसके अंगों की दीप्ति का वर्णन किया गया है, और ये पंक्तियां भी अक्सर पूछ ली जाती है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके द्रग राजत काननी छुए। तो यहाँ पर छके का अर्थ देखिए, जो मदमस्त है और यौवन के मद से मस्त है, किसी मद से जो मस्त है उसे छकना कहते हैं। तो छके, यहाँ पर जो नायिका के नैन की बात की जा रही है, तो वो द्रग जो है किस में छके हैं, यौवन के मद से मस्त हैं। काननी का अर्थ है यहाँ पर कानों को छूकर कानों तक फैल जाते हैं। तो झलके अति सुंदर आनन गौर, आनन का मतलब है मुखमंडल,
गौर का मतलब गौर वर्णन। छके द्रग राजत काननी छुए, हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है वे। तो यहाँ पर इसमें मुख, नेत्र और वाणी के साथ ही जो लटों का वर्णन इस पूरे पद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रेमिका का जो अत्यंत ही सुंदर और जो गौर मुखमंडल है वो झलक रहा है, वो दीप्ति के प्रकाश से झलक रहा है। किससे झिलमिला रहा है? उसकी गौर मुख की दीप्ति के प्रकाश से झिलमिला रहा है। छके द्रग राजत काननी छुए, अब उस मुख मंडल पर द्रग नेत्र भी है, तो उस मुख में यौवन के मद से छके हुए जो मस्त उसके नेत्र हैं वो कानों तक फैल गए हैं, कानों को छूते हुए शोभायमान हो रहे हैं। उसके नेत्र जो है विस्तृत हो गए हैं यौवनागमन से। हंसी बोलनी में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है वे। तो जिस समय वो उस मुखमंडल से जो कि दीप्ति से युक्त है वह हंसते हुए बोलती है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि मानो सौंदर्य के पुष्पों की जो वर्षा है वो वक्ष पर वृष्टि उसकी हो रही है। तो ये बात उसके हृदय पर मानो जो फूलों की जो वर्षा है वो वहां पर होती हुई सी प्रतीत होती है। हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती हुए वह है। लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जलजावली दे। तो बोलने से उसका शरीर हिलता है, इसलिए क्या होता है, कपोलों पर जो उसकी चंचल लटे हैं, लोल का मतलब है चंचल, कपोल मतलब गालों पर, जो लट जो उसके बालों की जो लटा है वो कलोल करती हैं, वो हिलती डुलती हैं। वहां पर ये बात की जा रही। कलोल का मतलब होता है हिलना, कलोल का मतलब है हिलना। तो बोलने से जब उसका शरीर हिलता है तो इसलिए उसके कपोलों पर जो चंचल लटे हैं वो हिलने लगती है, और उसके जो सुंदर कलकंठ, उसके जो कल मतलब सुंदर, और उसके गले पर जलजावली द्वे, देखिए जलद से उत्पन्न कौन होता है, मोती, और मोतियों की जो दो लड़ियां हैं वो उसकी बात वहां पर की जा रही है कि जैसे ही वो चंचल लटे हिलने लगती हैं तो उसके सुंदर कंठ में शोभित जो दो लड़े मोतियों की माला है वो भी हिलने लगती है। कलकंठ बनी जलजावली दे, जलजावली का अर्थ देखें, जलजावली, जलद से उत्पन्न कौन है, मोती, और मोतियों की जो दो लड़ी माला है वो भी हिलने लगती है। तो अंग अंग तरंग उठे द्युति की, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अंग अंग तरंग उठे द्युति की, द्युति का मतलब है चमक, तो उसके अंग प्रत्यंग से इस प्रकार हिलने से जो दीप्ति की जो चमक की जो लहरें हैं वो उठने लगती है। परिहे मनोरूप अभे धर चुए, धर का मतलब है धरती पर। तो ऐसा लगता है कि दीप्ति के इस प्रकार हिलने से ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शरीर में लबालब जो भरा हुआ सौंदर्य है वो अब धरती पर चू ही पड़ेगा, कि तरंग उठती है मुख की ओर से और दीप्ति की लहर जो सब अंगों में लहराती जान पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि मानो उसका शरीर रूपी जो घट है जो सौंदर्य से भरा है वो अपने सौंदर्य का अंश जो है पृथ्वी पर गिरा देगा। च्वय का मतलब है गिरा देगा, कि पृथ्वी पर ढुलक जाएगा उसके सौंदर्य का अंश जो है। तो यहाँ पर देखिए जो अति सुंदर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो आनन है, जो मुखमंडल है वो सुंदर ही नहीं है वरन अति सुंदर है, और अति का तात्पर्य है कि सौंदर्य से लबालब भरा हुआ है। तो यहाँ पर यह अति शब्द जो है विशेषण के रूप में यहाँ पर आया है। जब हम उसे भाषिक दृष्टि से देखते हैं तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखें। छके का अर्थ देखिए, छके का अर्थ छकना भी होता है, और वह तब होता है जब कोई इतने अधिक मात्रा में कोई यदि खा पी ले कि फिर उसे तिल रखने की भी जगह ना रह जाए, जरा सा भी स्थान नहीं रह जाए, भराव या कसाव से विस्तार होता ही है। इसलिए नेत्रों का कानों की ओर फैलना यहाँ पर स्वाभाविक वृत्ति यहाँ पर बताई हुई है। वर्षा शब्द आया है, और वर्षा का मतलब सौंदर्य के पुष्पों की वृष्टि से यहाँ पर लिया गया है। और हंसकर बोलने में जो साधारण आघात होता है उसके छवि के पुष्प जो है वो अंगलता से गिरने लगते हैं, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखें परिहे मनो मुख्य जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आया है, और जो सवैया
छंद का प्रयोग है, जिसमें हमने देखा प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं, लघु लघु गुरु की योजना, 24 वर्ण होते हैं और इसमें जो विषय पक्ष प्रमुख न होकर विषयी पक्ष प्रमुख है, मतलब जो सौंदर्य की बात तो की गई है, साथ ही नायिका को वहां पर मुख्य वहां पर बताया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कलात्मक दृष्टि से। ब्रजभाषा में जो ये छंद है वो लिखा गया है। जब हम अगला छंद देखते हैं तो घनानंद लिखते हैं, यहाँ पर भी किसी उस गोपी की उक्ति है जो कि कृष्ण प्रेम में अनुरक्त है। तो प्रेमानुरक्त गोपी जो कोई बात कह रही है उसकी ये पंक्ति है कि किस प्रकार वो कृष्ण के प्रेम में वो पगी हुई है, उसका वर्णन है। पूर्वानुराग का वर्णन है कि जो मिलन से पहले की जो स्थितियां हैं, जो प्रेम जागता है, उसका वर्णन है। और वो जो किस प्रकार जो श्री कृष्ण का वो रूप देखती है, वो उसके मन में बस गया है। एक तरह से पूर्व राग की अभिलाष दशा है, इच्छा की जो भावना है, वो उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो पूर्व राग की अभिलाष दशा का चित्रण है। वे चाहती है कि श्री कृष्ण मुरली बजाते आए और उन्हें वे देखे, ये उसकी लालसा है। तो देखिए यहाँ पर मोद शब्द आया है पहली पंक्ति में। छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद्र, जो चंद्रमा रूपी मुखमंडल है, रूपक अलंकार है यहाँ पर। तो छवि को सदन मोद मंडित वदन चंद्र, त्रसित चुनी लाल तब धो दिखाए हो। तो यहाँ पर वो कहती है तब धो, कब दिखाएंगे हे श्री कृष्ण, आप कब पधारेंगे। कौन श्री कृष्ण? जो कि सौंदर्य के आगार है, सौंदर्य का घर है, जो कि सौंदर्य जिसमें लबालब भरा है, तो सौंदर्य के आगार और मोद मंडित, मोद कहते हैं प्रसन्नता, तो जो प्रसन्नता से मंडित हैं, जो सौंदर्य के आगार हैं और जिनका जो मुखमंडल है वो चंद्रमा के समान है, तो वो इन त्रसित चुन्नी लाल, जो इन जो आंखें हैं, जो कि प्यासी नेत्र हैं, जो चकोर के समान जो नेत्र हैं, हे लाल तुम उन्हें कब दर्शन दोगे। तो यहाँ जो लाल शब्द प्रयोग हुआ है वो प्रिय के लिए प्रयुक्त किया गया है कि हे श्री कृष्ण, इन प्यासे नेत्रों को तुम अपनी छवि कब दिखाओगे। और वो कौन सी छवि है? जो कि सौंदर्य के आगार हैं, जो प्रसन्नता से अलंकृत हैं। मंडित का मतलब है अलंकृत, जो प्रसन्नता से मंडित हैं और जो चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल है, वो कब मुझे अपनी जो छवि है इन प्यासे नेत्रों को वो कब दिखाएंगे। और प्यासे नेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि चकोर से अक्सर तुलना की जाती है। चकोर किसको देखता है? चंद्रमा को देखता है। तो चंद्रमा के कारण या त्रसित में हमने चकोर की कल्पना की है। चटकीलो मेख करे, चटकीलो, यहाँ पर चटकीलो बात की जा रही है कि चटकीलो मेख करे चटकीली भांति सोही, कि चटकीला भड़कीला जो वेश धारण किए हुए चटक मटक के रंग ढंग से युक्त होकर अधर पर मुरली अधर धरे लटकत आयो। कभी वो मुरली अधर पर धरे हुए मस्ती से झूमते हुए इधर कब आएंगे। चटकीलो मेख करे, उन्होंने जो चटकीले या भड़कीले वेश धारण किए हुए चटकीली भांति सोही, चटक मटक के रंग ढंग से युक्त होकर ही मुरली अधर धरे, अधर पर बांसुरी धरे हुए, लटकत मतलब है मस्ती से झूमते हुए वो इधर कब आएंगे। तो वो जो गोपी है वो कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा यहाँ पर कर रही है। लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्क्याए, तो केवल उनके दर्शनों और मुरली की तान की ही वहां अभिलाषी नहीं है, वरन उनसे वार्तालाप करने की भी वो इच्छा रखती है। तो यहाँ पर वो कह रही है आगे कि निरंतर देखने की इच्छा के कारण ही कि लोचन ढुराए कछु मृदु मुस्काए, यहाँ पर जब वो कहती है कि लोचन ढुराए, उसकी कुछ बातों से वहां पर उसके नेत्र जो है वो तृप्त नहीं होने वाले हैं, वरन मुस्कुराकर स्नेह सिक्त बातें करके कब मेरे मन में वो ललक उपजाएंगे, उस प्रेम को वो उपजाकर वो मुझसे कब बातें करेंगे। नेह भीनी बतियानी लड़काए बतरायो, कि नेह प्रेम पगी बातें जो लड़काए, जो ललक भरी जो बातें हैं वो मुझसे वो कब करेंगे।
विरह जीत जिए जानी, आनी प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को घन बरसाए हो। तो केवल बातें ही नहीं, आपकी वह कृपा मुझे कब प्राप्त होगी, जब आप अपने मुझे विरह में जलती जानकर जो आनंद के घन के रूप में, आनंद के बादल से जो तृप्ति की वर्षा करेंगे। तो हे कृपानिधि, आप कब मुझे जानेंगे कि मैं आपके विरह में व्यथित हूं और विरह में जलती जानकर वो गोपी कह रही है कि हे प्राण प्रिय करुणा के सागर। कृपानिधि जो करुणा के सागर हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि जो करुणा के सागर कृपानिधि जो कृष्ण हैं, वो कब आकर आनंद के बादल से, आनंद रूपी बादल से जो तोष तृप्ति की वृष्टि कब करेंगे। तो वो यहाँ पर ये बात कह रही है कोई गोपी। छवि को सदन या छवि का आगार कहने में विशेषता यह है कि जहाँ जिसका घर होता है वो वहीं पर स्वच्छंदता से विचरण करता है। वदन में यहाँ पर हम देखें तो जो छवि का विहार स्वच्छंद, परिपूर्ण और निर्बाध है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मोद मंडित की जब हम बात करते हैं तो प्रसन्नता से मंडित करने का तात्पर्य यह है कि वो प्रसन्नता सहज है, वो कृष्ण में प्रकृतिस्थ है, निरंतर रहती है, वो कभी हटती नहीं है। लाल शब्द आया है तो हमने कहा है कि लाल जो है अत्यंत प्रिय को लाल कहते हैं। लाल शब्द से प्राण प्रियता की भी अभिव्यक्ति होती है। और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ पर ध्यान रखनी जरूरी है। ये विशेष बात है कि प्रेमानुराग गोपी की उक्ति है और पूर्वानुराग का वर्णन यहाँ पर किया गया है। साथ ही हम जब देख रहे हैं कि इसमें जो हुराय शब्द का प्रयोग हुआ है, या फिर जो बार बार ये अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हम देखते हैं इसमें कि दिखाय हो, आय हो, बतराय हो, बरसाए हो, ये जो शब्द हैं। इसी तरह जो ढुराए है, लड़काए है या मुस्क्याए है, ये जो प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का हम प्रयोग हम देखते हैं। और ये मुख्यतः है, इससे तबले के बोल की स्थिति का अनुभव होता है। और कवित्वों में ये अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, अत्यधिक किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कवित्व में अंत्यानुप्रास का, वैसे तो बहुत सारे दोहा में देख लें, हम चौपाई में देखते हैं, अंत्यानुप्रास आता ही है। तो अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे का जो पद है वो भी, उसमें भी गोपी का जो विरह जो भाव है वो वर्णन उसमें किया गया है, वही व्यंजित है। स्मृति दशा का चित्रण किया गया है, विरह की स्मृति जो दशा है उसका चित्रण है कि किस प्रकार वियोग में प्रिय की जो बातें हैं उसका स्मरण निरंतर किया जाता है। वह मुस्क्यानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी, आनी उर में अरती है। तो यहाँ पर प्रिय को उसने संयोगावस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है वे उसके अंतःकरण में स्थित है, वो उसके हृदय में स्थित है। जैसे कि मुस्कुराना, बातें करना, ललक वाली जो उसकी टेव है, मस्ती में जो चलना है, वेणुवादन जो है कृष्ण का, हंसना है, चातुर्यमयी आंखों से देखना है, चितवन जो है वो उसकी स्मृति के विषय हैं। तो लड़कीली का मतलब है ललक वाली जो टेव है, उसकी जो बात है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राण प्रिय जो सुजान है, जो श्री कृष्ण की जो सुध है, वह मुस्कानी, वह मृदु बतरानी, वह लड़कीली बानी, आनी उर में अरती है, हृदय में अटक जाती है। कौन सी बात? कि वह मुस्कुराना, वह मुस्कुराने की जो बात है, और वह मृदु बतरानी बातें हैं, लेकिन कैसी है? कोमल जो बातें हैं। वह लड़कीली बानी, पहले वो मुस्कुराते हैं, फिर बातें करने लगते हैं, और वो बातें करते करते जिस प्रकार की मुद्रा दिखाते हैं, जो ललक की अभिव्यक्ति करते हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो सारे भाव जो हैं, वो हृदय में पहुंचकर ऐसी अड़ती है कि किस प्रकार हृदय से बाहर नहीं आ सकती। तो हृदय में अटक जाती हैं, वो बातें हृदय से बाहर नहीं निकलती है। अर्थात जो गोपी है वो उन्हीं स्मृतियों में अटकी हुई सी रह जाती है। तो अड़ने वाली की ये मुद्राएं किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकलती है, और वो हृदय में इधर उधर हिलती डुलती रहती है। वह गति लेन ओ बजावनी ललित बैन, वह हंसी देन हियरा तेने टरती है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि उनके वो वेणु
वादन की जो मुद्रा है, वेणु जो बजाते हैं उसके बजाने की जो मुद्रा है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही तदनंतर मुस्कुराना, जो बजावती ललित बहन और वो वेणु बजाने की जो मुद्रा है, साथ ही मीठी बातें करने की, बहन बात करने की जो मुद्रा है, और उसके बाद जो वो हंस देते हैं, जिस प्रकार कृष्ण हंस देते हैं, उनकी वो जो छटा है वे दोनों हीरा ते न टरती है, वो हृदय में ऐसी जमी है कि वो कहीं भी हिलती डुलती नहीं है। टरती का मतलब है हिलना डुलना, वो कहीं से भी इधर उधर नहीं होती है। तो घनानंद यहाँ पर कह रहे हैं कि वह हंसी देन हीरा ते न टरती है। तो वो ये दोनों जो है हृदय में चाहे अड़े हो जमे हो, पर वो निरंतर अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते हैं, समय समय पर उनकी ओर ध्यान जाता है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। वह चतुराई सो चिताई चाहिबे की छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है। तो उनकी जो चातुर्यमयी अवलोकन की जो छटा है, देखने की जो कला है, चाहिबे की छवि, जो उनकी जो चाहत पूर्ण जो छवि है, वह छेलताई, जिसमें उनका छैलापन व्यक्त होता है, वह न छिनक बिसरती है। छिनक मतलब वह क्षण भर भी बिसराई नहीं जा सकती, भुलाई नहीं जा सकती। तो ये बात यहाँ पर कहते हैं। आनंद निधान प्राण पीतम सुजान जू की, सुजान यहाँ पर कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, घनानंद की प्रेमिका के लिए भी कहा जा सकता है कि जो उनकी चातुर्यमयी अवलोकन की छटा है, जिसमें छेलापन अभिव्यक्त होता है, वे क्षण भर के लिए, एक पल के लिए भी नहीं भुलाया जा सकता है। और परिणाम ये होता है कि ध्यान उन्हीं में रहता है, तो अन्य की सुध-बुध किस प्रकार हो, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और जब हम अंतिम पंक्तियों में देखते हैं तो आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजानजू की, जो आनंद के निधान है, आनंद के घर है, प्राण प्रीतम सुजान की जो सुधि है, जो याद है, वो सब बातों से वो भुलाई नहीं भूलती है, कोई भी बात उनकी जो है स्मृति से विलग नहीं होती है, और सब भांति से जो वो याद जो है, वो सुध जो है, वो कभी आती ही रहती है, मतलब वो भुलाए नहीं भूलती है, वो बेसुध करती रहती है कि ध्यान जब उन्हीं में रहता है तो अपनी सुध बुध किस प्रकार हो। तो वो बात यहाँ पर की जा रही है कि वो जो गोपी है वो बेसुध रहती है, उसे अपनी सुध बुध नहीं रहती, कि ध्यान जब उन्हीं में रहता है, कृष्ण में रहता है, जो कि क्षण भर के लिए भी भुलाई नहीं जा सकती उनकी छवि, तो उसे अपनी सुध बुध आखिर किस प्रकार हो। तो यहाँ पर जो तन्मय दशा है, तन्मयता की स्थिति है, कि पूर्ण रूपेण जो भाव है वो एक तरह से जहां पर विषय में वहां पर तल्लीन हो गए हैं, वो तो तन्मयता की स्थिति यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास की बात है। देखिए सुजान जो शब्द है, ये बात श्री कृष्ण और राधा के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। घनानंद की प्रेयसी का नाम भी सुजान था, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष, ये श्लिष्ट पद जान पड़ेगा, श्लेष अलंकार का प्रयोग जाने। कवित्त सवैयों में यदि हम देखें तो सुजान, जान, जान राय, ये नाम भी अक्सर मिलता है, तो ये ध्यान रखें। सुधी और बेसुधी दोनों यहाँ पर आया है, तो ये विरोध अलंकार भी देखने को मिल रहा है। तो विरोध, अंत्यानुप्रास और श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यदि हम इस पद में देखते हैं। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि जो घनानंद की कविताई है, उसका जो मूल भाव है विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। और जब हम विप्रलंब श्रृंगार को देखते हैं तो अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास और शाप, ये 5 भेद माने गए हैं। और विरह की, जैसा कि हम जानते हैं कि काव्यशास्त्र में 10 दशाएं हैं, जिसमें चिंता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद की स्थिति, व्याधि, मोह और अंततः मृत्यु, ये ये विरह की 10 दशाएं जो हैं वो मानी गई है। जो अगला पद है उसमें जो प्रिय है, उसका जो विषम जो प्रेम है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। विषम क्यों? क्योंकि एक तरफा प्रेम है, कि यहाँ पर प्रिय से तो प्रीति की जा रही है, लेकिन वो बदले में वो प्रेम नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि विषम प्रेम की अभिव्यंजना है इसमें, कि एक और तो प्रिय की उदासीनता है और दूसरी ओर प्रेमी की एक निष्ठता का निरूपण यहाँ पर घनानंद कर रहे हैं।
तो यहाँ पर यह है कि जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने हैं, कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए। कि जिस प्रिय से मैंने प्रीति की, ताही निठुराई, उसने बदले में प्रेम नहीं किया बल्कि उसने क्या किया, उसने निष्ठुरता से उसने मेरे साथ निष्ठुरता की और निष्ठुरता से, उस निठुराई से ही मैंने बहुत अधिक प्रेम कर लिया। तो कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए, इस प्रकार जो जलन हृदय में होती है वो मैं कैसे जताइए, मतलब अभिव्यक्त करूं, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। तो तासो प्रीति जासो प्रीति ताही निठुराई सो निपटने है, कैसे करे जिए की जरनी सो जताइए। तो इस प्रकार जो जलन हृदय में होती है उसे मैं किस प्रकार जताऊं। महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे देव, वे निर्दयी नहीं है, वो महानिर्दयी है, और इसलिए मैं अपने जी को कैसे जिलाऊं, अपने जी को उसको जीवन कैसे प्रदान करूं, क्योंकि वो तो महानिर्दय है, हिंसक है, वो जीने कैसे देगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो जो देव है, हे देव, वो निर्दयी ही नहीं महानिर्दयी है, इसलिए मैं अपने हृदय को कैसे जिलाऊं। वेदन की बढ़वारी कहाँ लो दुराइए, कि जो वेदना है उसको दुराइए का मतलब है छिपाऊं। तो जो वो वेदना जो हो रही है, इस प्रकार जो वेदना को जो बढ़ाने वाला है, जो कि निरंतर बढ़ती ही रहती है, क्योंकि मैं एक निष्ठ प्रेम कर रही हूं और वहां उदासीनता है और उल्टा निठुराई है, तो उस वेदना को जो कि निरंतर बढ़ती ही जाती है, उसे मैं यदि छिपाकर रखूं तो मैं कहां तक उसे छिपाकर रख सकती हूँ। दुख को बखान करीबे को रसना के होती, एपे कहूं बाको मुख देखन न पाइए। एपे का मतलब है इतने पर भी। तो यदि उस दुख को बखान करने के लिए, यदि उस दुख को अभिव्यक्त करने के लिए कोई कहता कि यदि उस वेदना को मुझे कहकर बता दो, तो ये उसका कथन भी कैसे किया जाए कि वेदना का आधिक्य इतना अधिक है कि जिह्वा ने, रसना ने भी अपना कार्य करना छोड़ दिया है। तो उस वेदना का चित्रण, उस दुख को मैं कैसे, किस जिह्वा से मैं बखान करूं। एपे कहूं, इतने पर भी यदि बाको मुख देखन न पाइए, इतने पर भी उस प्रिय का मुख देखने पाऊं, तब तो शायद मुझे उस विरह से निजात भी मिल जाए। लेकिन रैन दिन चैन को न लेस कहूं पे ये भाग, लेकिन वो कह रहे कि ना तो मेरा ऐसा कुछ भाग है कि उनके दर्शन तो मिलते ही नहीं है, और फल क्या होता है कि रात दिन चैन का जो लेश मात्र है, तनिक भी, लेस का मतलब है तनिक भी, मुझे रात दिन जो चैन है वो नहीं मिलता है। तो अब इसमें वो यहाँ पर ये कह रही है कि कहूं पे ये भाग, इसमें अब मैं किसको दोष दूं, ये तो मेरे ही भाग्य का दोष है, मैं किसी और को कैसे दोष दूं, ये तो मेरे ही भाग्य का दोष है। यहाँ पर ये वो कह रही है, आपने ही ऐसे दोष काहे धो लगाइए। तो प्रिय को दोष दिया, वह व्यर्थ ही दिया, ये तो मेरे ही भाग्य का दोष है, अपने ही भाग्य का दोष है कि मेरे हिस्से में इस प्रकार वेदना सहना ही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है, निठुराई की बात यहाँ पर की गई है कि प्रिय का उससे प्रेम नहीं परम प्रेम है। तो यहाँ पर और फिर प्रीति और नेह शब्द पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर रखे हैं। इसमें एपे जो शब्द लिया गया है ये ब्रजी का शब्द है, ये आप ध्यान रखें। पूर्व में भी ऐसा प्रयोग दिखाई देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अगला जो पद है, जैसा कि हमने देखा कि वो कवित लिया गया है, अगला जो है सवैया है। तो यहाँ पर जो किसी अनुरागवती नायिका का चित्रण है कि कोई अनुरागवती जो नायिका है वो किस प्रकार प्रेमी की जो निरंतर सांझ से सवेरे तक वो प्रिय की प्रतीक्षा करती रहती है, उसका यहाँ पर जिक्र है कि जो कोई प्रेमिल जो नायिका है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू न हारती। नेकू का मतलब है तनिक भी, न हारती थकती नहीं है। भोरते सांझ लो, लो का मतलब है तक, सुबह से लेकर सांझ तक। कानन की ओर, कानन मतलब है कि वन की ओर। तो यहाँ पर
वन में कौन गया है? श्री कृष्ण। तो भोर ते सांझ लो कानन की ओर निहारती। वो पगली जो है सवेरे से सांझ तक वन की ओर जिधर श्री कृष्ण गए हैं, तो वह अनुरागिणी, वह पगली निरंतर देखती रहती है। और इस प्रकार देखने से भी वो बावरी, वो पगली जो है वो तनिक भी थकती नहीं है, थककर विरत नहीं होती है, अपने प्रेम में रत रहती है। यदि इस बीच श्री कृष्ण न दिखाई पड़े तो क्या करती है? सांझ ते भोर लो तारनी ताकिबो तारनी सो इकतार न टारती। यदि इस बीच श्री कृष्ण न दिखाई पड़े तो वो सांझ से सवेरे तक अपनी आंखों के तारों से, ठीक है, अपनी आंखों के तारों से तारिनी सो, आकाश के तारों को निरंतर और एक रस देखती रहती है और उनको देखने से नेत्रों को हटाती नहीं है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, आंखों के तारे, नेत्रों से बात की गई है और आकाश के तारों को वो निरंतर देखती रहती है, एक टक वो एक रस देखती रहती है और उनको देखने से नेत्रों को हटाती नहीं है। तो कहने का मतलब है वो आंखों ही आंखों में क्या कर देती है? दिन और रात्रि बिता देती है। तो ये वाली बात यहाँ पर एक तरह से मुहावरा है कि आंखों में ही रात भी काट देती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, जो कहो भाव तो दीठी परे। भाव तो जो प्रिय हैं, जो प्रिय कौन है? कृष्ण है, जो उसके हृदय को अच्छे लगते हैं, जो प्रिय लगते हैं, जो उसके प्रेयस हैं। यदि कहीं आनंद के घन प्रिय दिखाई पड़ते हैं दिन में ही, तो घनानंद जो आनंद के घन है वो दिखाई पड़ते हैं। आंसुनी अवसर गरती, तो उसी अवसर पर, ऐसे अवसर पर क्या होते हैं कि उसके जो आंसू है वो धरती पर गिरने लग जाते हैं। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखिन के उर आरती। तो वहां पर वे आंसू क्या गिरते हैं और उस आंसू के गिरने से वो अवसर भी गिर जाता है, उसे देखने का अवसर भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आंखों के आगे तो जो है वो आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं के कारण वो श्री कृष्ण को देख नहीं पाती। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखिन के उर आरती। तो आंसुओं के झड़ी के कारण प्रिय दर्शन नहीं हो पाते और उसे देखने का अवसर नहीं मिल पाता। इस प्रकार जो मोहन है वो सामने, सोहन सामने होने पर भी, रूबरू होने पर भी, जो जोहन की मतलब जो देखने की लालसा उसके हृदय में जो है निरंतर लगी ही रहती है, उसकी उत्कंठा बनी ही रहती है। जब सामने नहीं रहते हैं तो वो उनके उस राह को निहारती रहती है, लेकिन जब सामने होते हैं तो प्रेम के अतिशय के कारण, प्रेम के आधिक्य के कारण उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और वो उन्हें देखने का अवसर मिलकर भी नहीं प्राप्त कर पाती, खो देती है। इसलिए उसके आंखों के जो आंखों के हृदय में उसके जो लालसा है, उत्कंठा जो है, देखने की जो लालसा है, उसके आंखों के हृदय में लगी ही रहती है। आखिन के उर, देखिए आंखों के हृदय की बात यहाँ पर की जा रही है। तो आंखों के हृदय में जो देखने की जो उत्कंठा है वो यहाँ पर लगी रहती है। तो निहारने में यहाँ पर हम बात करें तो श्री कृष्ण के आने की जो संभावना है वो यहाँ पर बात की जा रही है। आखिन की बात देखिए, यहाँ पर एक तरह से आखिन में नराकृति की, नर की आकृति की कल्पना की गई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तभी उनके हृदय, आंखों के हृदय कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर आरती की बात यह की जा रही है। तो परम प्रेम की व्यंजना है कि मोहन को जो मोहने वाला है उसको देखने की लालसा होना स्वाभाविक है, उसकी उत्कंठा बने रहना स्वाभाविक है। तो आरती का मतलब यहाँ पर लालसा है, उत्कंठा से है, ये यहाँ पर अर्थ लिया जाना चाहिए। इस अर्थ में सवैया जो छंद है जिसका हमें पता है, और ये अरसात सवैया है जिसमें कि प्रत्येक जो चरण है उसमें 8 भगण पाए जाते हैं। तो उसमें जो दीर्घ और लघु लघु की योजना है 8 भगण में और 24 वर्ण है, ये आप ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज के लिए इतना ही। हम घनानंद कवित्त के आगे जो अन्य पद है उनको पढ़ना जारी रखेंगे। इससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन तथ्यों का आप ध्यान रखें। प्रेम के विषम प्रेम की चर्चा की गई है इस पद में, और एक और प्रिय की उदासीनता है और दूसरे प्रेमी की एक निष्ठता का वर्णन जो है घनानंद करते हैं। तो घनानंद की पंक्तियां ध्यान रखें। वो कहते हैं कि लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। तो ऐसे जो कवि आनंद घन है वो संवेदनशीलता और
तो रखते ही हैं, साथ ही पाठक से भी ये चाहत रहती है, उनके पाठक से भी, कि वो भी अतिरिक्त समझ वहां पर रखें। तो आनंद घन की भाषा यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो वहां उक्ति का अर्थ गर्भत्व है और संयोग वियोग श्रृंगार की निजी विशेषताओं की ओर वहां पर विशेष जो भाव योजना है वो दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर उनके भावों में विवाद और निराशा का जो प्राचुर्य है वो दिखाई देता है, और उनके भाग्य में प्रेम का हर्ष बदा ही नहीं है। ये ऐसी बातें कुछ शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहां पर कही है। तो ये घनानंद के बारे में ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।